जी अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन करने का। और आप सब लोगों को भी, पूरी कौम को भी मुबारक, क्योंकि साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका सीरीज वनडे भी और T20 सीरीज दोनों जीतना आई थिंक काफी बड़ी अचीवमेंट है। एंड आई थिंक इस पे आप सबको भी और टीम को भी सबको मुबारकबाद। आई थिंक बॉलिंग साइड अगर देखी जाए तो आई थिंक वी डिड फेयरली गुड जॉब बॉलर्स ने। और जिस तरीके से T20 में भी, वनडेज में भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बॉलिंग की और रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और जो एनर्जी बॉलर्स में दिखी, आई थिंक इट्स अ गुड साइन गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि आगे आने वाले टूर्स, इंग्लैंड है, वेस्ट इंडीज है, आगे आगे वर्ल्ड कप्स आ रहे हैं। सो आई थिंक इट्स अ गुड साइन, दीज यंगस्टर्स आर रियली डूइंग अ गुड जॉब and hopefully they'll get better and better. ये क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। यूसुफ अंजुम, अतीक, शुएब और अंस। वकार भाई, कैसे देखते हैं कि जिस तरह हमारे बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, अब जिम्बाब्वे के खिलाफ निस्बतन एक आसान सीरीज आप खेलने जा रहे हैं, तो उसमें बाज माहिरीन का ये भी कहना है कि जिस तरह शाहीन अफरीदी को मुसलसल खिलाया जा रहा है, तो उनको अब चाहिए कि जो टीम इंतजामिया उनको थोड़ा रेस्ट करवाया, दूसरे जो बॉलर साथ गए उनको मौका दे। तो इस जानब को आप सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, इसका मॉनिटरिंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि हमें हमारी नजर नहीं है हर बॉलर की फिटनेस, हर बॉलर की कि कितनी क्रिकेट खेल रहा है, कितनी नहीं खेल रहा है। क्योंकि याद रहे कि अभी रिसेंटली ही PSL कैंसिल हो गई थी, पोस्टपोन हो गई थी, तो काफी रेस्ट करके आए थे लड़के। तो ऐसा कोई फटीक वाला कोई चक्कर नहीं था। हाँ, जिम्बाब्वे सीरीज है, हमारे साथ और भी बॉलर्स आए हुए हैं। ऑफ कोर्स वी विल सिट डाउन, बात होगी इंशाल्लाह इस पे कि किन लड़कों को चांस दिया जा सकता है, किस किस तरीके से दिया जा सकता है। ऑफ कोर्स हमें और भी बॉलर्स एक्सप्लोर करने चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, आगे बड़ी सीरीज आ रही है, तो हमें बड़ा एक बंच चाहिए होगा इस सारी क्रिकेट को टैकल करने के लिए। अतीक, माइक म्यूट है आपका। अस्सलाम वालेकुम वकील भाई, जैसे आपने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान वनडे भी जीता, T20 भी जीता। कामयाबी जो है वो खामियों पे पर्दा डाल देती है। आपको अभी क्या खामियां नजर आ रही हैं बॉलिंग साइड के ऊपर, जिसको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है? ठीक है, बहुत अच्छी बॉलिंग की, हम जीते भी और इंशाल्लाह आगे भी जीतेंगे, लेकिन फिर भी कामयाबी जो है वो खामियों पे पर्दा डाल देती है। तो आपको कुछ खामियां नजर आ रही हैं? थैंक यू जी, हर मैच के बाद चाहे जीते चाहे हारे, हम लोग बैठते जरूर हैं, इस पे डिस्कशन होती है बॉलर्स की, सब बॉलर्स को बैठ के कि किसने क्या क्या किया और कहाँ इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है। एंड यू राइट कि समटाइम होता है ऐसे कि जी आप जीत जो होती है वो आपको कंफ्यूज कर देती है। लेकिन ये है कि हम बिल्कुल बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं कि कहाँ किसने गलत किया, कौन कितना अच्छा कर रहा है, सबको प्रेज भी किया जाता है और उसको जो भी प्रॉब्लम्स और इश्यूज हैं उनको भी डिस्कस किया जाता है। तो ऐसा नहीं, हरगिज नहीं है कि क्योंकि जीते हैं तो हम अपनी गलतियों को ना देखेंगे, हम जरूर उस पर नजर डालते हैं। जी शुएब। शुएब, आपको आवाज आ रही है? ओके, हम शुएब पे वापस आते हैं। अंस, आप प्लीज क्वेश्चन कर लीजिएगा। वकार भाई, आपने जैसे अभी अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा है कि हमने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन अगर हम मैच देखें तो हमें पहले मैच में अगलाबन 188 हुआ था, और हम तीसरे मैच की खासतौर पर बात करें तो 203 रन जो है हमारे बॉलर का पड़ा था। तो आप ये, बेशक हम मैच जीत गए हैं, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है? आजकल के T20 फॉर्मेट में बॉलर्स को जो है उनको 230 रन आए, तो आप किस एंगल से कह रहे हैं? जी, आपने 203 तो गिनवाया, लेकिन आपने 144 कल रात वाला नहीं गिनवाया। तो ये T20 फॉर्मेट इतना फास्ट मूविंग फॉर्मेट है
और जिस तरीके के ट्रैक्स, डिफरेंट ट्रैक्स आपको मिलते हैं, समटाइम 203 भी आपने ये भी तो देखा ना कि हमने बैटिंग में कितनी आसानी से उसको चेस कर लिया। तो ये बैटिंग ट्रैक समटाइम होते हैं और उसमें कई दफा 203 पर भी रोकना आई थिंक काफी बड़ी सक्सेस होती है। और इसी तरीके से कल रात जिस तरीके से बॉलिंग की, तो इट्स अ मिक्स एंड मैच होता है इस तरीके से। एज लॉन्ग एज आप मैच जीत रहे हैं और आप अपनी खामियों को देख रहे हैं और बेहतर से बेहतर हो रहे हैं, आई डोंट थिंक मुझे इसमें कोई वरी होने की जरूरत है या किसी भी बॉलर को वरी होने की जरूरत है। जी शुएब, आपको आवाज आ रही है? अगर आपको आवाज आ रही है प्लीज क्वेश्चन करिएगा। जी थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम विकी भाई, बिल्कुल आपने सही कहा कि जब बुरी परफॉर्मेंस होती है तो अनफॉर्चुनेटली हम सबको आप याद आ जाते हैं, लेकिन जब अच्छी परफॉर्मेंस बॉलिंग दिखाता है तो हम सब जो है वो उस पे बॉलर्स का क्रेडिट जो है उसको करार देने लग जाते हैं, विकेट का जो है वो करने लग जाते हैं। बहरहाल अच्छी चीजें हमें याद रखनी चाहिए। 10, 11, 12, 13 ये इकॉनमी रह रही है हमारा, चाहे टॉप बॉलर हो चाहे हमारा जो है वो पार्ट टाइम आके बॉलिंग कराने वाला हो। तो ये सीरियस कंसर्न तो है ना कि अगर एक ऐसी टीम जिसके मेन खिलाड़ी ना हो उसके खिलाफ इस तरह की परफॉर्मेंस हो रही हो, तो जब आगे मेन टीमों से आपने टकराना है, वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड है, तो वहां हम कैसे जीत सकेंगे? आप गालिबन थोड़ी सी ज्यादती करते हैं जब ये बात करते हैं कि उनकी जो टॉप टीम नहीं थी, ठीक है ना जी। वो इसलिए कि इसमें ना किसी इंडिविजुअल का कसूर है, उनकी नेशनल टीम थी, उनकी बेस्ट अवेलेबल टीम थी। अगर नहीं है उनके प्लेयर तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। जहां तक औसत की बात, फिर मैं वही बात करूंगा, पिचेस पे डिपेंड करता है किस तरह की पिचेस हैं। अगर औसत हमारे बॉलर्स की ज्यादा है तो उनकी टीम इतनी बुरी तो नहीं थी ना, इसका मतलब है। तो ओवरऑल यस, मैंने कहा है ना कि हम पर्दा नहीं डालते किसी चीज पर भी, हम कोशिश करते हैं कि उसको बेहतर से बेहतर किया जाए। अगर ऐसा है कि ज्यादा औसत है तो इसको इंशाल्लाह मजीद डिस्कस किया जाएगा। जी हाफिज शहबाज बदी। अस्सलाम वालेकुम विकी भाई। जी वालेकुम सलाम। विकी भाई, हम तकरीबन अगर 1-1.5 साल से देखें, जब से आप और मिसबा और ये पूरी टीम मैनेजमेंट आई है, टीम हारती है तो फौरी तौर पे वकार यूनुस और मिसबा जो है वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं, उनके ऊपर क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। पिछले 1 साल से हमारे साथ एक बैटिंग कोच भी है, लेकिन हमारी बैटिंग को अगर आप देखें मिडिल ऑर्डर में बुरी तरह से नाकाम जा रही है। तो कितना हर्ट होता है कि 1-2 लोगों को तो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जाता है, उनको हर हाल में दबाया भी जाता है, लेकिन एक तरफ जब मुसलसल नाकामी हो रही है आपकी, अगर 20 साल में 5 आउट हो जाते हैं मिडिल ऑर्डर में, तो वहां क्या करने की जरूरत आप समझते हैं? और दूसरा समझते हैं कि थोड़ी सी ज्यादती भी की जाती है कि 2 लोगों को टारगेट किया जाता है जब भी कोई ऐसी चीज होती है? शहबाज मियां, क्रिटिक्स आर ऑलवेज गुड, रिमेंबर दैट, ये याद रखिएगा। क्रिटिक्स आपको बेहतर इंसान बनाती है, आपकी खामियों को दूर करने का मौका देती है। आई एम नॉट रियली कंसर्न के कौन किसको क्रिटिसाइज करता है। अगर मुझे कोई क्रिटिसाइज करता है तो मैं उसमें जरूर लुक इन करता हूँ और उसमें नोटिस करता हूँ, उसमें देखता हूँ कि उसमें क्या बेहतर किया जा सकता है। और जहां तक बाकी को किसको क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, वो मेरा इतना कंसर्न नहीं है शहबाज। मैं अपना कोशिश करता हूँ कि अपना काम रखूं और कोशिश करूं कि पाकिस्तान की बॉलिंग बेहतर से बेहतर। जी बदी प्लीज। एक बार वकार भाई, बदियुज्जमा ये बताइएगा, अब जिम्बाब्वे की सीरीज है, वहां पर 2 टेस्ट है, 3 T20 मैचेस हैं, क्या आपके प्लान में है ऐसा कुछ कि वो जो यंग बॉलर हैं आप उनको चांस दें? क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम इतनी तगड़ी भी नहीं है, और शाहीन शाह हो गया जैसे दूसरे बड़े बॉलर हैं, इनको थोड़ा सा रेस्ट दिया जाए ताकि नए बॉलर्स का भी पता चले कि वो बाहर के कंडीशन में किस तरह की बॉलिंग करते हैं। तो कैसा प्लान है आपने? जैसे शाहनवाज दानी को आपने दिया है, उसको चांस दें टेस्ट में कि उसकी पता भी चले वो किस तरह का बॉलर है, क्या वो T20 का ही बॉलर है कि टेस्ट में भी आगे काम आ सकता है पाकिस्तान टीम? देखें, अभी तो ये सीरीज खत्म हुई है, अब यहाँ से अभी जिम्बाब्वे आज हमने ट्रेवल करना है, जाके इंशाल्लाह नई सीरीज है, नई डिस्कशन शुरू होंगी। बिल्कुल आपने सही फरमाया कि शायद इस पर भी हम डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि नए लड़कों को, नए बॉलर्स को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे
जो फाइनल अथॉरिटी तो मिसबा है, वही डिसीजन करेगा, लेकिन ये है कि वी विल गिव आवर इनपुट। प्लीज इजाज बाकरी, जाहिद वफार एंड बिलाल अकील। वकार भाई, सिर्फ 6 माह रह गए इंडिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए। आप लोगों ने बहुत सारे यंगस्टर्स को ट्राई कर लिया, उस डिटेल्स में जाए बगैर क्या साउथ अफ्रीका के खिलाफ लाहौर में कामयाबी और अब जाकर साउथ अफ्रीका में कामयाबी, हम ये अखज़ कर लें कि मिसबा और वकार ने वर्ल्ड कप की टीम को एक शेप दे दी है? देखिए, मेरा इजाज़, फिर आप मिक्सअप कर रहे हो मेरे और मिसबा को आप मिक्सअप कर रहे हो और ब्लेंड कर रहे हो। आई थिंक मिसबा का काम डिफरेंट है, मेरा काम डिफरेंट है। मैं ओवरऑल पाकिस्तानी टीम मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। क्या हमने वर्ल्ड कप की एक शेप नजर आना शुरू हो गई है टीम की? जी, मैं तो सिर्फ बॉलिंग पे बात करूंगा, एंड आई एम गोना स्टिक टू द बॉलिंग। एंड आई थिंक पहली बात के कोई ऐसा यंगस्टर्स हमने उतने नहीं ट्राई किए। ये लड़के सीजन्ड हैं, खेलते हुए आ रहे हैं। PSL में भी ये टॉप बॉलर्स थे, जिनमें शाहीन हो गया, हारिस हो गया, हसन की फिटनेस बड़ी अच्छी लग रही है, इज गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे। तो बॉलिंग तो आई थिंक इज गेटिंग, अनफॉर्चुनेटली शादाब की इंजरी थोड़ी सी सेटबैक जरूर है। उम्मीद है कि वो भी अगले महीने 2 में जल्दी से फिट हो जाएगा। तो आई थिंक जो बॉलिंग की बात की जाए तो आई थिंक इज शेपिंग अप क्वाइट नाइसली, एंड आई थिंक कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरी डोमेन है, तो मैं उसको कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी डोमेन में और उसी को बेहतर करूँ। जी बिलाल प्लीज। जाहिद आपको आवाज आ रही है, आप पहले कर लीजिएगा क्वेश्चन। जी वकार भाई, मैं बाबर आजम के हवाले से सवाल पूछना चाहूंगा। जिस दिन उन्होंने वनडे के बेहतरीन खिलाड़ी होने का एजाज हासिल किया, नंबर 1 हुए, उसी दिन T20 के मैच में उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। तो बाबर आजम की सलाहियतों को आप किस तरह देखते हैं कि वो आगे जाकर और पाकिस्तान के लिए कितने लॉरेंस ला सकते हैं, कितने रिकॉर्ड बना सकते हैं, और किस किस्म के वो प्लेयर हैं जो पाकिस्तान को अपनी बैटिंग से इसी तरह फतुहा दिलवा सकते हैं, और उनका फ्यूचर आप किस तरह देखते हैं? मेरा ख्याल है कि इसमें मुझे बहुत ज्यादा उसकी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से वो क्रिकेट खेल रहा है सारी दुनिया को नजर आ रहा है, सारी दुनिया उसके गुण गा रही है। और इंशाल्लाह अगर वो इसी तरीके से मेहनत करता रहा, इसी तरीके से एफर्ट करता रहा, इम्प्रूव करता रहा, तो आई डोंट हैव एनी डाउट्स कि इंशाल्लाह he is a number 1 batsman in the world at the moment, and he'll get better and better। और मेरी दुआएं और मेरी नेक ख्वाहिशात उसके साथ हैं। हम लोग उसको हमेशा इसी बात पे प्रमोट करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि हाउ गुड ही इज, एंड इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्तों में वो पाकिस्तान को और बेहतर सर्व करे। जी अस्सलाम वालेकुम वकार, बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोगों ने ये सीरीज जीती। मेरा सवाल ये है कि फहीम अशरफ और हसन अली की बॉलिंग में आपने खुद भी बताया काफी इंप्रूवमेंट आई, लेकिन हारिस रऊफ में अभी तक वो इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रही, और ना तो उनका इकोनॉमी रेट कम हो रहा है, ना ही उनकी लाइन लेंथ जो है वो उस तरह से हो रही है जो जैसे दूसरे बॉलर्स कर रहे हैं। तो उस हवाले से आपने क्या सोचा, क्या प्लानिंग की है कि फ्यूचर में उनको क्या ऐसी टिप्स देंगे जिससे उनकी लाइन लेंथ और उनकी बॉलिंग में बेहतरी आ सके? देखिए, आई थिंक ही इज अ मैच विनर। हमारे जितने भी बॉलर्स हैं, दे ऑल इंडिविजुअली मैच विनर्स ऑन अ गिवन डे। दे ऑल कैन प्रोड्यूस ग्रेट रिजल्ट्स पाकिस्तान के लिए। कोई ऐसा खामियां नहीं है, किसी का दिन होता है। T20 क्रिकेट, जैसे मैंने आगे भी थोड़ी देर पहले भी कहा, कि इट्स अ फास्ट मूविंग गेम, और फ्लैट पिचेस पे अगर फ्लैट पिच मिल जाए, इट बिकम्स वेरी वेरी हार्ड एट टाइम्स। तो मुझे उसमें कोई वो खौफ या डर नहीं है कि हारिस को कोई इशू है या प्रॉब्लम है। ही विल इंशाल्लाह, ही विल सी, ही विल गेट बेटर एंड बेटर इन द कमिंग डेज। जी प्लीज इबाद एंड नादरा। अस्सलाम वालेकुम विकी भाई, आवाज आ रही है आपको? हमें बात जी 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 आ रही है। जी विकी भाई, मोहम्मद हफीज का ये कहना है कि उनको अगर बॉलिंग दी जाए तो बॉलिंग करने को भी तैयार है। तो आप मोहम्मद हफीज के साथ बॉलिंग के शोबे पे काम कर रहे हैं, या आगे फ्यूचर में उम्मीद है कि वो बॉलिंग भी करते हुए नजर आएंगे?
देखें ऐसा अभी फिलहाल तो उनकी जरूरत पड़ी नहीं, लेकिन ऑफ कोर्स हमारे नजर में जरूर है। रोजाना वो नेट में आके बॉलिंग भी करते हैं, तो डेफिनेटली अगर हफीज कैन बॉल दैट विल इंक्रीज आवर बॉलिंग स्ट्रेंथ, तो इंशाल्लाह उस पे भी नजर है। लेकिन ओवरऑल अभी बॉलर्स ने काफी अच्छा किया है, एंड आई एम श्योर हफीज विल बी यूजफुल इन द अपकमिंग वर्ल्ड कप्स में भी। मुझे उम्मीद है कि वो परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू। जी नाजरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुबारक हो पहले तो आप सबको बहुत ज्यादा। मेरा सवाल जो है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि जो बॉलर्स आपने खिलाए उनसे अलग। पीएसएल का आपने बॉलर्स की बात की कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसमें नसीम शाह भी एक बच्चा था जिसने काफी रिकॉर्ड्स भी ब्रेक किए, बट अब उसको आप कहाँ पर देख रहे हैं और उसका फ्यूचर क्या है? देखिए फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इज अ वेरी टैलेंटेड फास्ट बॉलर। अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हुआ, इंजरी से कम बैक कर रहा है, तो अभी वो एनएचपीसी में अभी भी कैंप में भी मौजूद था। इज वर्किंग विद जो हमारे वहाँ पे कोचेस हैं उनके साथ काम कर रहा है। इज वर्किंग ऑन हिज फिटनेस, ऑन हिज स्किल लेवल ऑल्सो। पीएसएल में थोड़े से ग्लिम्प्स नजर आया उसके फिटनेस के, तो उम्मीद है कि वो जब वो और क्रिकेट खेलेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे इंशाल्लाह, और बेहतर से बेहतर होंगे। वी आर वेटिंग फॉर हिम एंड इंशाल्लाह ही विल मेक हिज कमबैक सून।